जब भी सर्दी आती है तो सूप बनाने का सिलसिला चालू हो जाता है। तो हम इसको घर पे कैसे बनाएं, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो पैकेट वाला स्टोर वाला आता है सूप, उसको लाके बस गर्म पानी में भिगो के और पी लेते हैं। तो मैं आज आपको बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी यमी सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए बनाते हैं सुपर डिलीशियस विंटर का स्पेशल सूप, जिसके लिए मैंने प्याज, लहसुन, गाजर, स्प्रिंग अनियन और यहाँ पे शिमला मिर्च और कैप्सिकम, ये सारी चीज़ें ले ली। आपको जो वेजिटेबल पसंद हो आप ले सकते हैं। उससे पहले चोटी बांध लेते हैं, क्योंकि अगर बाल खाने में आ गए तो फिर खाना बनाने का मन ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे बड़े बड़े लहसुन ले लिए हैं, इनको हम अच्छे से छील लेंगे। मैं यहाँ पे छील के लहसुन लेती हूँ, जो फ्रिज में स्टोर होते हैं उनको नहीं लेती हूँ, क्योंकि उनमें बोलते हैं एक तो उनका जो गार्लिक का तासीर होती है वो ख़त्म हो जाती है, प्लस ये बहुत सी बीमारियों का कारण भी बनता है। तो यहाँ पे गार्लिक को मैंने क्रश कर लिया। अब यहाँ पे प्याज हम कर लेंगे। मैं यहाँ पे एक बड़ा साइज़ का प्याज डाल रही हूँ, जिसको मैं एकदम बारीक बारीक चॉप कर लूँगी, ताकि इसको अगर बच्चे भी खाएं, ये सूप पिएं, तो उनको भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए मैं सारी वेजिटेबल बहुत ही छोटा छोटा चॉप करके डालूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैं बहुत ही ज़्यादा छोटा छोटा ये प्याज को मैंने कट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, बीन्स को बिल्कुल छोटा छोटा कट करेंगे, और आप चाहें तो सारी एक साथ ही आप चॉपर में डाल सकते हैं और एकदम बारीक बारीक चॉप कर लीजिए। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने चॉप कर ली। अब यहाँ पे कैप्सिकम, कैबेज और गाजर जो है, सारी चीज़ें इसको मैं चॉपिंग नहीं करूँगी, इसको मैं चॉपर में डाल के और फिर मैं चॉप कर लूँ। और यहाँ पर मैंने ब्रोकली भी लिया है, क्योंकि ब्रोकली बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और ये सिर्फ सर्दियों में ही सस्ती रहती है। तो जब चीज़ें सस्ती हों तो क्यों ना इतना ज़्यादा प्रोटीन, विटामिन और सारी चीज़ें, पोषक तत्व तो सर्दियों में ही ले लें। जब सब्जियाँ सस्ती हैं तो पूरे साल भर ये चलता है। और हमारी नानी दादी की तो कहावत ही है ना कि अगर आपको हेल्दी कुछ खाना है तो सर्दियों में खा लीजिए और पूरे साल सारी तकलीफ़ों से छुट्टी पाइए। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने चॉप कर ली। और हाँ, अगर आपको वेजिटेबल और भी पसंद है, जो भी मैं साथ में इसके कॉर्न भी डालूँगी, जो कि मैं आगे दिखाऊँगी, तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो वेजिटेबल आपको पसंद है या जो नहीं पसंद है उनको स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन या भगोना चढ़ा दीजिए, उसमें ऑलिव ऑयल 2 चम्मच डाला है। फिर यहाँ पे मैंने गार्लिक डाला है, इसको हल्का सा सॉफ्ट करेंगे। फिर जो अनियन चॉप करके रखे हैं उसको भी डाल के इसमें थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट करेंगे, क्योंकि ये सब्जियां सारी क्रंची लगनी चाहिए। तो देखिए हल्का सा ये चेंज हो गया कलर, तो इसमें डाल देंगे 2 कप के करीब पानी। मैं यहाँ पे 3 लोगों के लिए भरपेट वाला सूप बना रही हूँ, तो यहाँ पे मैंने 2 कप भर के पानी लिया। अब सारी वेजिटेबल को ऐसे ही डालेंगे, क्योंकि इनको हमें तेल में नहीं भूनना है। अगर तेल में भून देंगे तो इनका जो क्रिस्पीनेस है, जो क्रंचीपन है, वो ख़त्म हो जाएगा। अब नमक डालेंगे, ब्लैक पेपर 1 चम्मच और 1 चम्मच यहाँ पे चिली फ्लेक्स डालेंगे। और फिर यहाँ पे डाल देंगे हम जो कॉर्न लिए थे वो। और यहाँ पे डाला है मैंने सॉस, विनेगर, रेड चिली सॉस और सोया सॉस, इन सारे सॉसों को। और यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच ये सॉस यूज़ किया है 3 बाउल सूप के लिए। अब सारी चीज़ों को कर देंगे हम मिक्स। अगर आप चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं, बट यहाँ पे मैं 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल के मिक्स करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे जब तक रेस्टोरेंट स्टाइल सूप नहीं मिलता है हाथ भी नहीं लगाते हैं। और मेरा छोटा बेटा तो सूप का इतना दीवाना हो गया कि वो हर दूसरे दिन यही बोलता है कि मम्मा सूप बनाइए। तो मैं इस सर्दी में अपने बच्चे को इस तरीके का सूप बना के और ढेर सारी वेजिटेबल खिला देती हूँ, जिससे कि वो पूरे साल जो भी बीमारियाँ होते हैं उनसे दूर रहते हैं। अब यहाँ पे डाल देंगे स्प्रिंग अनियन और इसको 2 से 3 मिनट और उबाल लेंगे, और बस यहाँ पे हमारा डिलीशियस सूप हो जाएगा तैयार। तो जब तक वो उबल रहा है तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा और हेल्दी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल पतले पतले क्यूब्स पनीर के काट लिए। अगर पनीर नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, अगर है तो वो भी डाल दीजिए, क्योंकि आपने रेस्टोरेंट में देखा होगा कि इस सूप के साथ आपको पनीर के क्यूब्स भी कहीं कहीं पे मिलते 1-2 ही हैं, बट मिल जाते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया है पनीर, और पनीर को भी मैं 30 सेकेंड या 1 मिनट तक पका लूँगी, क्योंकि इसका जो पानी है, इसका जो टेस्ट है वो पनीर में भी ऑब्जर्व हो जाएगा। तो जब पनीर की बाइट हमारे मुँह में पड़ेंगी तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो ये सूप हमारा
गर्मा गर्म बन के तैयार है और इसको मैं बिल्कुल गरम गरम परोसूंगी। इसके साथ किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। फटाफट ये सूप बनाइए और स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा ऊपर से डाल दीजिए और बस इंजॉय कीजिए। ये इतना ज़्यादा हेल्दी होता है, इतना प्रोटीन, विटामिन, सारी चीज़ें होती हैं और ढेर सारी सब्जियां होने के कारण ये हमारी बॉडी को बहुत ही ज़्यादा इम्यूनिटी देता है। तो फटाफट ये सूप बनाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर